बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हमें ट्रेस करने का तरीका बता दें कि किसी भी चीज़ को ट्रेस कैसे किया जाता है। जैसे कि ये ख़ताती लिखी हुई मेरे पास है, तो इसको हम ट्रेस कैसे करेंगे, या यानी कोरोड्रा में कैसे लेके आएंगे, हम इसको अपने तरीके से कैसे चेंज कर सकते हैं। अब ये एक इमेज है, इमेज में हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर फिल नहीं कर सकते, तो इसको हम ट्रेस करके फिर कलर कैसे फिल करेंगे या अपनी मर्ज़ी की तब्दीली कैसे करेंगे। तो मैं आपको ट्रेस करने का एक मैनुअल तरीका बताऊंगा। वैसे तो ये इसका अपना बिट मैप का तरीका है, यहाँ से आप ट्रेस कर सकते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ, मेरी पहले वाली वीडियोस के अंदर इसका तरीका मौजूद है। लेकिन इसका एक मैनुअल तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तकरीबन हर डिज़ाइनर को ये तरीका आना ज़रूरी है। इसका फ़ायदा ये है कि आप कोई भी चीज़ ट्रेस करके लगा सकते हैं, और अगर आप डिज़ाइनर हैं, आपको ट्रेस करना नहीं आता, तो यकीनन आप डिज़ाइनर नहीं हैं। चले मैं शुरू करता हूँ। आप इसमें से बेजियर टूल यूज़ करें, पेन टूल यूज़ करें, 2 पॉइंट फ्री हैंड, तो मैं तो पेन टूल ही यूज़ करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके सिंपल सिंपल से ऐसे ट्रेस करते जाएं, ऐसे ही, और इसको क्लोज़ करते जाएं। ये मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीका बता रहा हूँ ताकि आप खुद इसको कर सकें। ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं एक एक पॉइंट यहाँ से ट्रेस कर रहा हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं इन्हीं को हम बाद में अपने तरीके से ढालेंगे, इसी को राउंड करेंगे और ये ट्रेस होता जाएगा साथ साथ। मैं इसको पहले सिंपली ट्रेस कर रहा हूँ पेन टूल के थ्रू, और हर शेप को आपने क्लोज कर देना है। चाहे तो यहाँ एक आध पॉइंट और दे दें, ना भी दें तो ये पॉइंट बाद में भी दिए जा सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। ये यहाँ से मैं सीधा सीधा से पॉइंट ले रहा हूँ ताकि बाद में इसको मैं आपको तरीका बता सकूँ। अगर आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि ट्रेस करना नहीं आता तो ख़ुद को आप डिज़ाइनर ना समझें, फिर आप डिज़ाइनर नहीं हैं। ट्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर इसका सीखना बहुत ज़रूरी है एक डिज़ाइनर के लिए। ये अनीस भाई का डिज़ाइन किया हुआ है मुहर्रम उल हराम। ये कैलीग्राफी कहते हैं इसको, हाथ से लिखा हुआ कलम के साथ, ये वो चीज़ है। इसको हम ट्रेस करके ही कोरल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये इमेज है, बिट मैप कह सकते हैं आप इसको, ये इस्तेमाल नहीं हो सकता इसके अलावा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अब ये हो गया। अब यहाँ से आपने शेप टूल लेना है। शेप टूल लेके सबको सेलेक्ट करें और यहाँ से सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट किया और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर दें। सेम ऐसे इसके सारे पॉइंट्स को आपने नोड्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देना है। और ये 1 बाय 1 आ रहा है, सारा सिलेक्शन में नहीं आ रहा था, तो यही इसका तरीका है। ऐसे सेलेक्ट करें और कन्वर्ट टू कर्व करते जाएं। याद रखना है कि किसको किया और किसको नहीं किया। अगर नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गया। अब मैंने जैसे पहले स्टार्ट किया था वैसे ही मैं ट्रेसिंग को भी लेके आऊँगा। अब इन पॉइंट्स को आपने सीधा कर लेना है, ऐसे यहाँ से सिलेक्शन में लेके ये ऐसे। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से सेलेक्ट करें और थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं। अब ये पॉइंट यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से सेलेक्ट करें और इसको मैं सेंटर में लेके आता हूँ। यहाँ पे यहाँ से ड्रैग करके क्लिक करके पीछे लेके आना है। ये ड्रैग करके आपने यहाँ पे ऐसे लगा देना है। तो ये इतना ट्रेसिंग इसकी बहुत है। आप करना चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, एक और पॉइंट भी दे लें, लेकिन ज़्यादा इतनी गहरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे क्लिक करें, इसको ऊपर लेके आएँ। यहाँ आप डबल क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। उससे पहले मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ ये। और जितनी मैं ट्रेसिंग आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसी की प्रैक्टिस कर लें तो आपको पूरी ट्रेसिंग की समझ आ जाएगी और आप कोई भी चीज़ ईजीली ट्रेस कर लेंगे। जो लोग बार बार ये कहते हैं कि जी हमें
CDR फाइल दे दें, फिर CDR फाइल दे दें, वो लोग ये फाइलें इस तरीके से अपनी फाइल्स खुद बना लेंगे। इस पॉइंट को मैं थोड़ा बैक पे लेके जाता हूँ, इसको थोड़ा नीचे लेके आइए, चाहे तो यहाँ डबल क्लिक करके इस पॉइंट को पीछे लेके आएँ और इनको यहाँ से अप कर लें। ये जी, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, ये इस पॉइंट को बाहर लेके आएँ। मैं बिल्कुल ईजी तरीका आपको बता रहा हूँ, ये मुश्किल नहीं है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए चल जाएगा, मसला नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट और लेना पड़ेगा, ये लेता हूँ मैं और इसको थोड़ा पीछे लेके जाऊँगा। ये देखें, अब ये पॉइंट पीछे हो गया था तो इसको अपनी जगह पे लेके जाएं। ये देखें पिक्सल इसके फट रहे हैं क्योंकि ये एक इमेज है। अब इसको सेलेक्ट करें और ये यहाँ पे लेके आएँ। ये देखें कैसे फिट आया ये। अब यहाँ पे डबल क्लिक करें और फिर इसको यहाँ से नीचे लेके आए क्योंकि वहाँ पे आपने नोड ले लिया था। अब चाहें तो यहाँ पे भी ले सकते हैं आप नोड, और यहाँ पे क्लिक करें और इसको भी सेम ऐसे लेके आए यहाँ पे। ये देखें कितना बेस्ट ये फिट आया, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। अब आप चाहें तो इसको राउंड कर लें, उसके लिए एक पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा, एक यहाँ पे। इसको रिमूव कर दें डबल क्लिक करके, इस पॉइंट को पीछे लेके आएँ, इसको थोड़ा सा पीछे यहाँ कर लें और यहाँ से बैक कर लें। इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि ये ना आउट हो जाए। इसके लिए डबल क्लिक करके आप इसको सेंटर में लेके आएँ और अब यहाँ पे क्लिक करें और इसको थोड़ा नीचे कर लें, बस ये भी राउंड हो गया साथ में। अच्छा, ये यहाँ पे ऐसे लेके आना है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके ऐसे इसके बराबर ट्रेस कर लें, यहाँ पे क्लिक करें और इसको ये लेके आएँ। अच्छा, ये इसलिए राउंड हो रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसलिए ये साथ साथ राउंड हो रहा है क्योंकि मैंने पहले इन सब को कन्वर्ट टू कर्व कर लिया था। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ऑप्शन शो अब नहीं हो रहा। अगर ये कन्वर्ट टू कर्व हो नहीं किया होता तो फिर ये ऑप्शन शो हो जाता, आप कर सकते थे। अब मैंने सबको ही कन्वर्ट टू कर्व कर लिया तो ये नहीं आ रहा। अच्छा, इन पॉइंट्स को इनकी जगह पे लेके आना पड़ेगा, इसको ऐसे ले आएँ। ये थोड़ा सा आउट हो रहा है तो सेंटर में एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, थोड़ा सा इसको क्लिक करके नीचे ले आएँ, बस ये भी हो गया। अच्छा, इसको कर लेते हैं, यहाँ मैं इसके पॉइंट को रिमूव करता हूँ और इसको नीचे लेके आता हूँ ऐसे। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ ले आए, वो नीचे जा रहा है। क्लिक करके आप इसको ये कम कर सकते हैं यहाँ ऐसे। यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, फिर इसको सेलेक्ट करके थोड़ा पीछे लेके आएँ। अब यहाँ पे भी एक लेना पड़ेगा पॉइंट ताकि वो आउट ना हो। मैं इसको नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे और डबल क्लिक करके ले लिया एक। अब इसको कम करें थोड़ा, ये ऐसे, ये साइड जगह इसकी सही हो गई। अब इन पॉइंट्स को इनके कॉर्नर में लेके आए, सेम ऐसे ये भी, और यहाँ से इसको राउंड करें आप। साथ साथ में ये भी बन रहा है, जिस पॉइंट को आप छेड़ेंगे वो साथ साथ में ट्रेस होता जाएगा। यहाँ डबल क्लिक किया मैंने और इसको नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे। अब ये पॉइंट बच गया। अब इसको सेलेक्ट किया और ये नीचे लेके आए ऐसे। यहाँ पे क्लिक किया और इसको नीचे लेके आए, ये ऐसे। इसको भी ऐसे सेलेक्ट करके आपने ऐसे कर लेना है और यहाँ इसको इस कॉर्नर में ले आए, इसको बाहर की तरफ ले जाएं। यहाँ पे इसके इस पॉइंट को हमने राउंड करना है, तो राउंड करने का जैसे पहले तरीका बता चुका हूँ, ये भी ऐसे ही है। यहाँ डबल क्लिक करें, इसको रिमूव कर दें, बस ये भी हो गया। अब इसको थोड़ा सा पीछे लेके आना है, जूम कर लें, बस। अब यहाँ पे क्लिक करें और इसको पीछे लेके आएँ ऐसे। यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा अप करना है ताकि ये उसके बराबर हो जाए। यहाँ ये नीचे आएगा। अब इसके अप वाली साइड को सही करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत और दरकार होगी, मसला नहीं है, कोई भी मेहनत कोई ख़ास नहीं है इसकी। नए बंदे के लिए तो मसला होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बगैर डिज़ाइनिंग नामुमकिन है, आप इसको ज़रूर सीखें। अगर आप ट्रेसिंग नहीं सीखेंगे तो आप अधूरे रह जाएंगे। ये देखें, मैं आपको बिल्कुल ये आसान तरीका बताता हूँ ताकि कोई मसला ना हो।
यहाँ पे डबल क्लिक करें और इसको ये पीछे लेके आए, ये पॉइंट बन गया। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा अंदर लेके आए यहाँ पे, ये देखें जी, ये आउट हो गया। इसको डबल क्लिक, यहाँ पे एक डबल क्लिक करके पॉइंट लेना है और इसको डबल क्लिक करके रिमूव कर देना है। अब इसको नीचे लेके आना है थोड़ा सा, कुछ ये पॉइंट आउट हो जाते हैं और मैं अपनी काफ़ी सारी गलतियाँ वीडियोस के अंदर रिमूव नहीं करता, ताकि अगर आपने गलती की है तो आप उसको कैसे सही करेंगे, आपको भी उसका तरीका आना चाहिए। इसलिए मैं अपनी मिस्टेक्स जो भी होती हैं मुझसे वीडियोस में रहने देता हूँ, ज़्यादा एफिशिएंसी की कोशिश नहीं करता। नहीं तो वीडियो बनाते वक्त हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह मेरी जो गलतियाँ होंगी उससे आप सीखेंगे। अच्छा, अब इसको बनाएंगे। अगर मैं वो रिमूव कर दूंगा, मैं आपको समझा नहीं सकता फिर कि मैंने इस गलती को सॉल्व कैसे किया है। आप भी वो गलतियां करते होंगे लेकिन सॉल्व करने का प्रॉब्लम होता होगा। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से मैंने आजकल सिनेमा 4D को भी स्टार्ट कर रखा है। 3D के हवाले से बहुत सारी दिक्कत थी, बहुत सारे दोस्त 3D के अलावा भी सवाल करते थे, तो मैंने कोशिश की उसके अलावा भी, उसको भी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो इसकी और एक सिनेमा 4D की मैं अपलोड करता रहूँ, वो भी उर्दू में, ताकि आपको सीखने में आसानी हो। सिनेमा 4D को मैंने देखा है आपको उर्दू में वहाँ यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलता, उसका डाटा सीखने को नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैंने उसको उर्दू में स्टार्ट किया है, ताकि इंडियन दोस्त और पाकिस्तानी दोस्त वो सारे इसको इजीली सीख सकें। वो भी एक ग्राफिक्स का हिस्सा है 3D का, इसलिए मैंने सिर्फ कोरल पे जोर नहीं दिया। मैं जो भी सॉफ्टवेयर इसके लिंकेज में आता जाएगा मैं करता जाऊंगा, साथ साथ आपको उसकी वीडियो बना बना के मैं देता रहूँगा। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके मेयार पे पूरा उतरूँ। मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, बहुत सारे दोस्त उस ग्रुप में शामिल हैं, जिस पर हम डेली बेस पर CDR फाइल्स और अपने आइडियाज़ को शेयर करते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप ग्रुप में आएँ। मेरे इस वीडियो के नीचे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसके ऊपर सिर्फ क्लिक करेंगे तो आप ऐड हो जाएंगे मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में। वहाँ पे आप सवाल पूछें, मेरे अलावा भी बहुत सारे एक्सपर्ट उसमें मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे, मैं भी दूंगा। आपको कोई फाइल्स चाहिए CDR की तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करें, आपको इंशाल्लाह वो फाइल्स भी मिलेंगी। मैंने आपकी आसानी के लिए ग्रुप बनाया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं वो आपके सवालों के जवाब नहीं देते। इस तरह बहुत सारे लोग दिक्कत में रह जाते हैं कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। जो सवाल पूछते रह जाते हैं वो बेचारे फिर रह ही जाते हैं, क्योंकि उनको जवाब नहीं मिलता। यूट्यूबर्स तो अपनी वीडियो अपलोड करके निकल जाते हैं, लेकिन जो सवाल करने वाले होते हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। इस चीज़ को देख के मैंने ग्रुप बनाया है और इंशाल्लाह आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। ग्रुप में ऐड होने वाले भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अपनी डेली बेस पर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये जी बहुत सारी मैंने ट्रेसिंग कर ली है और इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी समझ आ रही होगी, इसलिए मैं ज़्यादा उसको बता नहीं रहा। अब हम यहाँ पर बाकी जो हिस्सा बचा हुआ है इसको भी ऐसे ही ट्रेस करेंगे। यहाँ पे क्लिक करें, आप इस पॉइंट को, एरो को पकड़ के यहाँ अंदर की तरफ लेके आएँ तो ये ऐसे हो जाएगा। लो जी, काफ़ी सारी ट्रेसिंग तो हो गई है इसकी। लास्ट वर्ड हैं जिनको मैं कर रहा हूँ ट्रेस। आप उर्दू, इंग्लिश या किसी भी ज़ुबान में, हिंदी वाले दोस्त हिंदी में किसी भी वर्ड को, किसी भी पैटर्न को ऐसे ही ट्रेस कर सकते हैं। ये सब का तरीका यही होगा। लें जी, मेरा ख्याल में ये सारे ट्रेस हो चुका है। मैं इस इमेज को थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से। ये हो गया जी पूरा ट्रेस। अब आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से वेल्ड कर दें। अब जो भी कलर फिल करेंगे वो फिल होता जाएगा। ये लें जी,
अब आप इसके ऊपर जैसे दिल करे काम करें। आप इन वर्ड्स को भी अलग अलग कर सकते हैं। मसलन जैसे मैंने इसको ग्रुप किया था, अनग्रुप करता हूँ। अब उठा के इसको इस तरफ ले जाएं। जैसे सेटिंग करनी है आप वैसे की वैसी कर सकते हैं। ये इसका तरीका था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे मज़ीद कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवालों का जवाब दे दूँगा। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।